विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम होने जा रहे इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने आश्चर्यजनक रूप से इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल नहीं होने का फैसला किया, यानी कि इस विस्तार में जेडीयू का भी विधायक मंत्री नहीं बनने जा रहा। इस ताजा विस्तार में जाति समीकरण का असर साफ दिखाई देता है। जो 7 विधायक मंत्री बनेंगे, उनमें से 3 पिछड़ी और 2 अति पिछड़ी और 2 श्रवण हैं। मंत्री बनने वाले विधायकों में दरभंगा से बीजेपी विधायक और वैश्य जाति के संजय सरावगी को मंत्री बनाया जा रहा है। दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। नए मंत्रियों में श्री कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से, मोतीलाल प्रसाद तेली जाति के, राजू सिंह राजपूत समुदाय से, विजय कुमार मंडल केवट समुदाय से और सुनील कुमार कुशवाहा जाति से हैं। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार काफी समय से टलता जा रहा है। 11-12 महीनों से इस पर अटकलें चलती आ रही थी। अभी हाल ही में चर्चा हुई कि अब मंत्रिमंडल विस्तार खरमास के बाद होगा। अब खरमास बीते 1.5 महीने हो गए। अब बजट सत्र भी आ गया। ये मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ा सत्र होगा। इसके बाद सरकार के लिए ऐसा सत्र कोई नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। बता दें कि बिहार का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार पूरे दमखम के साथ जाना चाहती है और एकजुटता प्रदर्शित करना चाहती है। इसीलिए सरकार में ये धारणा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होती है तो मंत्री को काम करने का समय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए सरकार इन 7-8 महीनों का इस्तेमाल नए मंत्रियों को काम करने के लिए देना चाहती है। बिहार में कुर्मी और जेडीयू का वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार कुर्मी मंटू पटेल को मंत्री पद का मौका दिया। सम्राट चौधरी के रूप में कुशवाहा समुदाय का नेतृत्व पहले से ही मंत्रिमंडल में है, लेकिन एक और कुशवाहा सुनील कुमार को मौका दिया गया। इस तरह से बीजेपी ने लव कुश दोनों को साधने की कोशिश करी है। सवाल यह भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के विधायक मंत्री क्यों नहीं बन रहे। दरअसल विधानसभा पार्टियों के सदस्यों की संख्या के लिहाज से जेडीयू का कोटा पहले से ही भरा हुआ है। जेडीयू के 45 विधायक के आधार पर मंत्री बन सकते थे। यह आंकड़ा पहले ही पूरा हो चुका है। इसकी संख्या 13 है। इसीलिए जब सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई तो नीतीश ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और नीतीश ने खाली मंत्रियों की संख्या भरने पर हरी झंडी दे दी। इसके बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग की और मंत्री बनाए जाने वाले विधायकों के नाम पर चर्चा की। इस पर सहमति बनने के बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।